सहारनपुर नगर निगम परिसर में बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त का घेराव किया। इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी के नगर विधानसभा प्रभारी एवं नगर के कई पार्षदों का समर्थन मिला। प्रदर्शन के दौरान टिंकू अरोड़ा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में 16वें नंबर पर पहुंचा है। इसके बावजूद निगम अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि मौजूदा नगर आयुक्त ने नोटिस जारी कर अब मकान तोड़ने और उन्हें बेघर करने की योजना बनाई है। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई और मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया गया तो वे बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। निगम प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच टकराव गहराने से आने वाले दिनों में नगर निगम की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। इस दौरान ब्रजमोहन चनालिया, सोनी आजाद, धीरज आजाद, रघुवीर चंदन, राजकुमार बिरला, जसवीर वाल्मीकि, विनोद घावरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन सूद, समाजवादी पार्टी इसार चौधरी, पार्षद टिंकू अरोड़ा, अब्दुल वाहिद, भीम आर्मी, सनी गौतम आदि मौजूद रहे। सहारनपुर रिपोर्ट निशांत गुप्ता। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जनता रोड वाल्मीकि से तोड़ने को कह रहे हैं। कौन कह रहा है? नगर निगम के अधिकारी हमारे। क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो बस्ती है, ये जो तुम्हारी बस्ती है, ये अलॉटमेंट नहीं है और इसको हम देखेंगे, इनका कागज बनाएंगे। मतलब जैसे कि एक मीठी बात करनी हमारे से, हमें फुसलाना, जैसे पुराने लोगों को फुसलाते रहे ऐसे ही हमें फुसला रहे हैं। तो उसमें हमने नगर निगम में 4 रुपए की रेट से रसीद प्राप्त की है। हमारे बड़े ससुर थे, उन्होंने नौकरी की है, हमारी सास ने नौकरी की है, आप क्या चाहते हैं? हमारे हस्बैंड ने सास नौकरी की है। हम इसमें चाहते हैं कि अगर इनकी जमीन निकलती है या इनका कुछ बैठता है वो हमें दिखाए और वो हमें तसल्ली दे और कागज दिखावें कि भाई तुम्हें इस विषय पे हम निकाल रहे हैं। और ये हमें चाहता है। जो हमारे कुछ लोग लटेर हुए हैं उनकी चाबी भी ले ली, उनका पैसा भी रख लिया। 60 साल की उम्र मेरी हो गई है। मेरी पेंशन कितनी आती है? 1300 में से उन्होंने मेरी पेंशन भी काट ली है। एक बेटा मेरा मर गया है और एक बेटा मेरा सेवा में लग रहा है इनकी। अब देखिए मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ करूंगी? कहाँ रहती हो? क्या हो गया आज मसला? हमारी छता तोड़ रही, नोटिस दिए जाए। कौन लोग दे रहे हैं नोटिस? ये दे रहा नगर आयुक्त ये भी कह रहा है कि जिनकी जो मृत आश्रित में थे उनको भी नौकरी मिलेगी और सबके काम जो है तरीके से। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला हो गया? आज बैठ गए धरने पे। वो मकान कह रहे खाली करो, मकान खाली करो, मकान खाली करो, ऐसे बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्यों कह रहे हैं खाली करने के लिए? सर वहाँ ना कभी सफेदी हुई ना, सर वहाँ टूट देखा जाके, ना वहाँ पानी दिया, ना वहाँ बिजली दी, कुछ नहीं करा। अपना नाम बताने पहले पूरा परिचय। मैं विनोद घावरी, जिला वाल्मीकि सभा। विनोद भाई, आज ये किस चीज का धरना नगर निगम में चल रहा है? महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष मौजूद है, क्या मसला है? ये मसला बहुत बड़ा है। हमारे लोगों के जो क्वार्टर बने हुए हैं वाल्मीकि जनता कॉलोनी में, उन लोगों के क्वार्टर खाली कराने के नोटिस भेज दिए गए हैं। उनकी पेंशन रोक दी गई है, उनकी ग्रेजुएटी रोक दी गई है कुछ लोगों की। ये बड़ी निंदनीय घटना है। हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बिल्कुल वाल्मीकि समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपकी नगर आयुक्त से ऊपर मीटिंग में बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो मृत आश्रित है उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी जाएगी और सभी के जो मकान है वो भी ठीक किए जाएंगे। उसमें क्या कहेंगे? क्या कहने में और करने में बहुत अंतर है भाई साहब। देखिए अगर ये बात होती तो पहले ही अगर पढ़े लिखे जो लोग थे बच्चे जिनके, उनको भी
झाड़ू की ही नौकरी दी गई है। ये अपना जियो ला के दिखा देते हैं, ये सिर्फ मात्र श्रम जाति के लिए हो सकता है, हमारे समाज के लिए नहीं है। के बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए। टिंकू भाई, आज यहाँ नगर निगम में धरना चल रहा है सफाई कर्मचारियों का और लगातार यहाँ नगर आयुक्त पहुंचे थे, लेकिन बताना है लोगों का पीछे के गेट से निकल गए, क्या कहेंगे इसमें? क्या कहेंगे भाई, जनता को फेस नहीं कर पा रहे ना, आप लोगों पर अत्याचार करोगे और उनकी बात भी नहीं सुनोगे और फिर आप भाग जाओगे, ये कहाँ का औचित्य है? आज तक जो बुलडोजर गुंडे माफियों पे चलने की बात की जाती थी, अब वो जनता और सफाई कर्मचारियों के मकान पे चल रहा है। जब आपने इन्हें स्वयं तो मकान आवंटित किए और अब आप उन्हें अवैध बता के तोड़ने का काम कर रहे हो। इनकी नियुक्तियों को त्याग पत्र की, जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया, आप उसे मानने को तैयार नहीं हो। आप क्या माननीय उच्च न्यायालय से भी ऊपर चले गए हो? सिर्फ तानाशाही रवैया है। लगातार सफाई कर्मचारी भाई बहनों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तन मन धन से अपने इन भाइयों के साथ हैं। अभी पीछे भी आप नगर निगम में धरने पे लोग बैठे थे नौकरियों को लेके, और आप लोगों के द्वारा उन लोगों को धरना समाप्त कराया गया था, नौकरी दिलवाई गई थी, तो क्या अब भी यही चीज सामने आ रही है? और महिलाएं जो लगातार यहाँ बैठी है, घर टूट रहे हैं, उनका घर किस तरीके से और नौकरी को किस तरीके से करेंगे काम? देखिए, एक तो जो हाई कोर्ट का आदेश है वो हमारे पे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पे सब पर लागू होता है। जब हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया, तो आप कौन होते हो इनकी नियुक्तियों को निरस्त करने वाले? आपने स्वयं प्रस्ताव पास करके तब नगर पालिका होती थी, नगर निगम नहीं होता था। इन लोगों को मकान आवंटित किए, अब आप उन्हें अवैध कैसे बता रहे हो? और इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, आप तो लगातार इन पे अत्याचार करने का काम कर रहे हो। बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तानाशाही रवैया है नगर निगम का। नगर निगम इस वक्त बेलगाम हो चुकी है। इन लोगों ने लगातार सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार कर रखा है और सहारनपुर नगर की जनता पर जीआई सर्वे के माध्यम से अत्याचार किया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती? भैया, जो ये कहेंगे, ये सारे लोग खड़े हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये कहेंगे पूरी रात रहना, पूरी रात रहेंगे। पहले धरने पे बैठे थे, 13 लोगों की नियुक्ति बहाल कराई थी। अब भी कोई मकान जिसे आवंटित हुआ है वापस नहीं लिया जाए। त्याग पत्र की नौकरियां हाई कोर्ट ने मान रखी है, रखी जाए और इन लोगों का वेतन बढ़ाने का काम किया जाए। यही बता दीजिए भाई, अभी शिबू गिरी से ऊपर नगर आयुक्त से आपकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, क्या मानते हैं चर्चाओं? क्या कहते हैं चर्चाओं में? हमारी जो जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी है, उसमें 100 क्वार्टर थे। वो 1959-60 का एक जियो था तत्कालीन सरकार का, जो हरिजन कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया। उसमें कहा गया था, साफ स्पष्ट उसमें जियो में कहा गया था कि जो 100 क्वार्टर बनाए जाएंगे, उसको ये भूमि होगी, इस भूमि को नगर पालिका शुल्क उपलब्ध कराएगी और उसमें जो क्वार्टर बनेंगे, उसका क्वार्टर का जो स्वामित्व होगा वो सफाई कर्मचारियों का होगा। वो जियो में साफ साफ था। और उसमें ये भी लिखा था कि 250 रुपए इनसे मजदूरी कराकर इनके नाम स्वामित्व कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया और उसमें से फिर किराया काटना चालू किया। अब किराए के साथ फिर बाद में वो HR में बदल दिया। HR करते करते अब इतना पैसा काट लिया इन्होंने, करोड़ों रुपया, कि जो कर्मचारियों का जो वेतन था उससे HR काटा गया। अब उनकी रिटायरमेंट 25% काट लिया गया। अब उनकी पेंशन में से भी काटना चालू कर दिया। सफाई कर्मचारी तो जो रिटायर हुआ वो तो बर्बाद हो गया। सफाई कर्मचारी जो था आज बिल्कुल जैसे उसने 40 साल अपनी नौकरी की, आज वो ऐसे कैसे ही खड़ा खा लिया और आज उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए जो नोटिस जारी कर रहे हैं। हमारी उस संबंध में नगर आयुक्त साहब से बात हुई कि आपने जो नोटिस जारी किए हैं वो बिल्कुल गलत है। शासन के आदेश थे, आप शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने जो बोर्ड प्रस्ताव के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरी नहीं करेंगे और 66 सफाई कर्मचारी जो नियुक्तियां हुई थी, जो पहले लगभग 300-400 के करीब वो नियुक्तियां थी, उनमें मर चुके, रिटायर हो चुके। अब उनमें 66 नियुक्तियां बाकी रह गई हैं और वो हाई कोर्ट से भी उसमें मुकदमा जीत चुके। लेकिन अब नगर आयुक्त साहब का कहना है कि उन्होंने कोर्ट ने आदेश ये किए थे कि जो मर चुका आप उसको नोटिस जारी नहीं कर सकते, लेकिन अब जो जीवित है आप जारी कर दो। अब ये 4 साल पहले जियो आया था, आप उसे अब लगा रहे हैं। आपके सिर में ऐसा क्या दर्द हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों की तादाद में ये सफाई कर्मचारी हैं। आपको अगर सिर में दर्द करना है तो पूरे उत्तर प्रदेश में करिए। ये आपके उत्तराखंड में भी थे, जब उत्तराखंड इसमें यूपी में शामिल था, ये उस समय उसमें भी थे, हरिद्वार में भी हैं, आपके देहरादून में भी हैं, हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, सब जगह ये कर्मचारी हैं। तो नगर आयुक्त का अभी मीटिंग में ये कहना था कि जो मर गए हैं उनको, उनके बच्चों को जो है उनकी योग्यता अनुसार उनको
नौकरी दी जाएगी, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक तरफ तो आप बच्चों को कोर्ट के आदेश पे योग्यता के आधार पे आप नियुक्ति देना चाह रहे हैं, एक तरफ उसी नियुक्ति को आप यहाँ 66 कर्मचारी आप हटाने का नोटिस जारी कर रहे हैं। ये कौन सी दोगली नीति है? ये दोगली नीति कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ना चलेगी। इसका हम विरोध करेंगे। तो कब तक इसका विरोध चलेगा? ये कल भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हो सकता है 1-2 दिन बाद हम हड़ताल पर चले जाएंगे।